सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक। उसके अंतर्गत व्याख्या सहित क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। देखिए, हमने भारतीय जो हिंदी साहित्य इतिहास उससे संबंधित आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, सभी जो 3 काल हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी श्रृंखला शुरू है आधुनिक काल से संबंधित। आधुनिक काल के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग पढ़ लिया है, द्विवेदी युग पढ़ लिया है। उसके बाद में अब पढ़ने हैं हम छायावाद युग, राष्ट्रीय काव्य धारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा और उसके बाद में हालावाद। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 250 तक हम कर चुके हैं। आज 251 क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? कुरुक्षेत्र रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। उसमें जो कुरुक्षेत्र है उसकी जो प्रथम सर्ग है उसका प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए ईश जाने देश की लज्जा विषय, वह कौन रोता वहाँ, तत्व है कि कोई केवल आवरण। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें है वह कौन है रोता है वहाँ। क्या है? वह कौन रोता है वहाँ। ये रामधारी सिंह दिनकर की जो कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है इनका, उनकी प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? क्या पूछा है? कुरुक्षेत्र है उसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है। युद्ध क्या है? देश विरोधी प्रवृत्ति है। संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतीक्षा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है। देखिए, संसार में शांति, समता, न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये होना चाहिए युद्ध आवश्यक है, नहीं दिया यहाँ पे। युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है, ये भी गलत है। युद्ध देश विरोधी होता है, देश विरोधी प्रवृत्ति है, ये भी गलत है। देखिए, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर सही है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र। रचना काल है 1946। एक प्रबंध काव्य है जिसका मुख्य प्रतिपाद्य है जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। उक्त ग्रंथ में महाभारत कथा के माध्यम से इस संदेश की प्रतिस्थापना की गई है। आगे क्वेश्चन है रश्मिलोक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन पूछा गया है रश्मिलोक के रचयिता कौन है? कौन है रश्मिलोक के? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, नागार्जुन हैं, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो रामधारी सिंह दिनकर आएंगे। रश्मिलोक के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिलोक इनकी एक अनुदित रचना है जो कब की है? 1974 की। और अभी हमने पढ़ा था कुरुक्षेत्र कब की थी? 1946 की। रचयिता कौन है इसके? रामधारी सिंह दिनकर, रश्मिलोक के। और एक 1974 में अनुदित कृति है, इनकी मौलिक कृति नहीं है। दिनकर द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ है संचयता, सपनों का धुआं, रेणुका हुंकार, रसवंती, सामधेनी, बापू इत्यादि। आगे पूछा गया है दिनकर की किस कृति का कथानक करण है? क्या पूछा है कि दिनकर की किस कृति का कथानक करण बताया गया है? तो किस कृति का है? रश्मिरथी है, उसके कथानक कौन है? कथानायक कौन है? कर्ण है। रश्मिरथी इनकी 1952 की रचना है। कब की है? रश्मिरथी इनकी 1952 की रचना है। और कुरुक्षेत्र इनका 1946। और रश्मिलोक अभी हमने पढ़ा था इनकी अनुदित कृति थी 1974 की। ठीक है, तो रश्मिरथी इनकी कब की है? 1952 की। रामधारी सिंह दिनकर का एक खंड काव्य है। ठीक है, और कुरुक्षेत्र हमने पढ़ा था क्या था? प्रबंध काव्य था, याद रखेंगे, जिसका कथानक करण है। अन्य रचनाएं भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना व प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की हैं। कुरुक्षेत्र 1946 का है जो एक प्रबंध काव्य है जिसका कथानायक युधिष्ठिर है। कुरुक्षेत्र का कथानायक कौन है? युधिष्ठिर। और ये एक प्रबंध काव्य है। उर्वशी है 1961 की। ये एक गीति नाट्य है जिसका कथानायक पुरुरवा है। कौन है? पुरुरवा। और परशुराम की प्रतीक्षा 1963, जिसके कथानक कौन है? ऋषि परशुराम है, याद रखेंगे। ठीक है, सभी की दी गई है। आगे क्वेश्चन है रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़। देखिए, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो
अनंततः एक साधारण मनुष्य की शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन किस काव्य के संबंध में बताया गया? तो किसके संबंध में है? कुरुक्षेत्र के संबंध में है ये कथन। देखते हैं उत्तर। देखिए, रश्मि रथी है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र ही इनका आंसर आएगा। दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्या है? रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंततः है एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनकी काव्य रचना कुरुक्षेत्र, जिसकी रचना काल 1946 है, नामक एक प्रबंध काव्य से लिया गया है। कुरुक्षेत्र में कितनी है? 7 सर्ग हैं और इसके कथानायक कौन है? भीष्म है। कौन है इसके कथानायक? भीष्म है। देखिए, दिनकर जी की रचनाएं, जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन सभी के रचना काल दिए हुए हैं। दिनकर जी की अन्य रचनाएं हैं, इनकी रेणुका है 1935, हुंकार है 1939, रसवंती और द्वंद्व गीत ये दोनों हैं 1940, कुरुक्षेत्र है इनका 1946, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, नीलकुसुम 1954, दिल्ली भी 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 और रश्मि लोक हम पढ़ चुके हैं। इनकी अनुदित कृति है वो 1974 की है। कब की है? 1974 की है। देखिए, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? पूछा आपसे। अध्यात्म चिंतन, रेणुका, नीम के पत्ते, दिल्ली, तो देखिए अध्यात्म चिंतन इनका नहीं है, जबकि अभी हमने पढ़ा था रेणुका इनकी कब की रचना थी? तो रेणुका इनकी 1935 की रचना थी। नीम के पत्ते का रचना काल नहीं दिया गया था, जबकि दिल्ली इनकी रचना है 1954 की। कब की है? 1954 की। ठीक है, दोबारा से दी गई है इनके, हम पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। अध्यात्म चिंतन दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। रेणुका याद रखेंगे, रेणुका की उम्र कितनी है? 35 वर्ष। हुंकार में क्या है? 39, हुंकार 39, और रसवंती है इनकी 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र है इनका 1946, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, नील कुसुम इनकी 1954, दिल्ली भी इनकी 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्माराम की आंखें 1964, हारे का हरिनाम और धूप में धुआं, हारे के हरिनाम का रचना काल नहीं दिया गया है, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू इनकी 1951 की रचना है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? रामधारी सिंह की कौन सी कृति है जिसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है आधुनिक युग की गीता? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें महाभारत का वर्णन है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र इसकी प्रसिद्ध कृति है। दिनकर की अन्य रचना रेणुका अभी हमने पढ़ा था, चलिए बता देती हूँ मैं इसके रचना का, जो मेरे को आता है, याद हुआ हो। रेणुका इनकी 1935 है। हुंकार अभी हमने पढ़ा था 1939, नील कुसुम पढ़ा था 1954। क्या पढ़ा था हमने? नील कुसुम 1954। उसके बाद में था उर्वशी 1961, सीपी और शंख इनकी नहीं दी गई। रश्मि लोक देखिए ये अनुदित कृति है, वो 1974 की है। आत्मा की आंखें 1964 की हैं। नील के पत्ते इसका रचना काल नहीं है, जबकि इतिहास का आंसू कब की है? 51 की है। आगे है, दो राह समय के रथ पर घर घर नाद सुनो। क्या है? दो राह के समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? किसकी कविता से उद्धृत हैं? शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा। तो ये किसकी है? दो राह है समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना की पंक्तियां हैं। देखिए उत्तर देख लेते हैं। दो राह है समय के रथ घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राह रामधारी सिंह दिनकर।
तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, महादेवी वर्मा की है। तुमको पीड़ा में ढूंढा और तुमको ढूंढेगी पीड़ा, ये महादेव वर्मा की है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। क्या है? सखी वो मुझसे कहकर जाते। आगे क्वेश्चन पूछा आपसे, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं, हुंकार इनकी 1939 की रचना है, बता देती हूँ, मैं लिखूंगी नहीं। कुरुक्षेत्र इनकी 1946 की है। उर्वशी इनकी 1961 की रचना, जबकि त्रिधारा इनकी रचना नहीं है। त्रिधारा इनकी रचना नहीं है, ठीक है। त्रिधारा किसकी है? याद रखेंगे, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं निम्नलिखित है। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मिरथी, नील कुसुम, रेणुका, हुंकार आदि। दिनकर की गद्य रचनाएं हैं संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी। देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये जो त्रिधारा है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन सी है? कुरुक्षेत्र है, दोबारा पढ़ा देती हूँ आपको, 1946 की है। परशुराम की आंखें 1963 है। उर्वशी 1951। रश्मिरथी इनकी कब की है? 1952 की है। नील कुसुम 1954। रेणुका 1935। हुंकार 1939 है, ठीक है। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर। तो कौन आएगा इसमें? दिनकर इसका आंसर आएगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के सबसे सशक्त कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर जी का जन्म 1908 में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। ये बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति और भारत सरकार में हिंदी विभाग के क्या रहे हैं? सलाहकार रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति इसमें कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति इनमें से कौन सी है? लोकायतन है, कुरुक्षेत्र है, आर्यावर्त है और उन्मुक्त है। तो क्या आएगी इसमें? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? इसमें कुरुक्षेत्र है, ये इनकी है, जबकि लोकायतन, आर्यावर्त और उन्मुक्त ये इनकी रचनाएं नहीं है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इनको समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं रेणुका इनकी 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, रश्मिरथी 1952, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते इत्यादि। और लोकायतन किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की तथा आर्यावर्त मोहनलाल महतो वियोगी और उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त दास की रचना है। आगे है, हाँ जी, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। क्या है? बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। क्या है? वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का और कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो क्या है इसमें? रश्मिरथी में परशुराम के आश्रम का वर्णन दिया गया है। देखते हैं डिटेल्स। प्रश्नोक्त पंक्तियां रश्मिरथी खंड काव्य से हैं, जिसमें परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। रश्मिरथी सूर्य का सारथी, रचना रामधारी सिंह दिनकर की 1952 की रचना। इसमें 7 सर्ग है। दिनकर को अधैर्य कवि और डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनकी कृतियां देखिए, रेणुका 1935 की है, हुंकार 1939, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, इतिहास के आंसू 1951, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1951 और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 की रचना है। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? तो देखिए, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। किसके द्वारा है?
रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इनकी रचनाएं हैं बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका इनकी 1935 की है, हुंकार 1939, रसवंती और द्वंद्व गीत 1940 हैं, कुरुक्षेत्र 1946, धूप चाह सामदेनी है 1947, बापू इतिहास के आंसू 1951 है, रश्मिरथी 1952, दिल्ली 1954 और उर्वशी 1961 की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा इनकी 1963 की रचना है और हारे की हर नाम का रचना काल कहीं पे नहीं दिया गया है। महादेवी वर्मा की रचना है निहार, रश्मि, निर्जा, सांदेगीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा। निहार इनकी 1930 की है, रश्मि इनकी 1932 की है शायद, निर्जा 1936 की है। आगे इनकी रचना काल आएंगे तभी पढ़ाएंगे, कन्फ्यूज है, गलत न बताया जाए आपको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। अनामिका है इनकी, परिमल है, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा। देखिए अनामिका है इनकी 1918 में 1923 में पहला संस्करण और 1938 में दूसरा। परिमल इनकी 1928 की रचना है। गीतिका इनकी 1900 याद नहीं आ रहा। तुलसीदास 1938 की है। राम की शक्ति पूजा 1936, सरोज स्मृति 1935, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा बेला नए पत्ते 1946, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांदे काकली, अप्सरा आदि इनकी रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कृतियां हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकम। इनकी भी सभी रचनाओं के रचना काल याद हैं लेकिन कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं आपको। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? उर्वशी के जो तृतीय अंक है उसके आधार पर कौन से कथन सही हैं? ये वहीं स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे कि जिसके सिलेबस में उर्वशी नामक जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है वो लगी हुई है। शक्तिशाली और ये किस में बताया गया है? हाँ जी, शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों से के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवी है। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। पुरुरुवा के अनुसार मत से मानव को देवता कहा जा सकता है। तो इसमें क्या आंसर दिया गया है? इसमें ए और सी को सही बताया गया है। किसको? ए और सी को। क्या? आगे पढ़ लेते इसका आंसर। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर सही कथन है शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष की भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी कहती है यह देश भाव क्या है? भ्रांति है। उर्वशी काव्य है वो रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। इस पर इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उर्वशी में काम्याध्यात्म की चर्चा की गई है, अतः ये प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 265। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र और हुंकार किसके लिए मिला? जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसके लिए मिला? तो उर्वशी के लिए मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला। उर्वशी रचना पर मिला था। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को अधर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर की कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्माराम की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू इत्यादि। आगे है मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे। क्या है? मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन के लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की किस काव्य रचना से हैं? किस रचना से हैं?
देखिए ये रश्मि रथी की पंक्तियां हैं। क्या है? मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में उनका आदर्श कहीं जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा, यह पंक्तियां दी गई हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी से ली गई है। ये रचना रश्मि रथी इनकी 1952 की रचना है। यह रचना महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। दिनकर का काव्य नहीं है, पूछा आपसे। दिनकर का काव्य नहीं है। उर्वशी है, हुंकार है, रेणुका है, जयद्रथ वध इनका बिल्कुल भी नहीं है। तो जयद्रथ वध किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जयद्रथ वध 1910 की रचना है, जो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नहीं है, बल्कि मैथिली शरण गुप्त का रचना है ये, और एक खंड काव्य है। इसका प्रकाशन सन 1910 में हुआ था। यह हरिगीतिका छंद में रचित है। दातव्य है कि मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। ठीक है। उर्वशी, हुंकार, रेणुका दिनकर के काव्य ग्रंथ हैं। दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि। ठीक है, दिनकर को क्या? डिप्टी राष्ट्र कवि, और मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा गया? राष्ट्र कवि कहा गया। दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? अभी पूछा था आपसे। दिनकर की जो काव्य कृति है रश्मि रथी, उसमें रश्मि रथी कौन है? कौन है रश्मि रथी? तो कर्ण है। कौन है? कर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कर्ण है। यह दिनकर का खंड काव्य है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को समय सूरव और ऐधर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी और दिल्ली उर्वशी। ठीक है, रेणुका 1935 है, हुंकार 1939 है, रसवंती 1940 है, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961 है। ठीक है, कहाँ पे छोड़ दिया? अच्छा, उर्वशी के बाद में वो दी गई रचना परशुराम की प्रतीक्षा इनकी 1963 की रचना है। हारे का हरे नाम, गीत, नीम के पत्ते आदि हैं। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसे गीति नाट्य भी कहा जाता है। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण किया गया है? तो किस में है? युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण कुरुक्षेत्र में है। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। उर्वशी इसका दूसरा प्रबंध है, जिसे गीति नाट्य भी कहा गया है। इस रचना में पुरूरवा और उर्वशी के माध्यम से कवि कामाध्यात्म की दुनिया में सृजता है। रश्मि रथी इसका अन्य प्रबंध काव्य है। इसमें कर्ण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है। सामधेनी में 1941 से 1946 के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के काव्य के रूप में उकेरा गया है। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह रचना किस कवि की है? रामधारी सिंह दिनकर की है, श्यामलाल पार्षद की है, हरिकृष्ण प्रेमी की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो 270 में आपसे पूछा गया है, तो ये किसकी है? श्यामलाल पार्षद की है। ठीक है, प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पार्षद ने की है। दो राह समय के रथ पर घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ पर घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है, ये दिनकर की है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ। ठीक है,
आज हम करेंगे यहीं तक। 271 से करेंगे हम अगली क्लास में। वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए इसके लिए हम यहीं तक करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।